नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। सांसद अजय निषाद की बहन के घर के बाहर अपराधियों ने बम का धमाका कर फैलाई दहशत। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर पुरुष से सोने का चेन छीना। और देश के कई हिस्सों में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद भी सदर अस्पताल में लोगों में दिख रही है लापरवाही। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सांसद अजय निषाद की बहन के घर के बाहर अपराधियों ने बम का धमाका कर दहशत फैलाया। गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली मोहल्ले स्थित सांसद अजय निषाद के बहन बहनोई के घर के बाहर अपराधियों ने सरेआम बम पटक कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई है। बम पटकने के कारणों को अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। सांसद अजय निषाद की बहन ने बताया कि बम के धमाके की आवाज सुनाई दी और इसके बाद हम लोग काफी डर गए थे और घर से बाहर नहीं निकले। वहीं सांसद के बहनोई ने बताया कि अपराधी कितने की संख्या में आए थे ये नहीं पता चल सका है, लेकिन बम के धमाके की आवाज सुनने पर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। 6:30 के लगभग में बहुत जोर से धमाका हुआ। हम अंदर में थे, सांझ का पूजा कर रहे थे, तो धमाका सुन के बाहर निकले तो सब लोग बाहर आ गया था अपने अपने घर से। तो पूरा दीवार और यहाँ तक पूरा कीचड़ से भरा हुआ था आधा दरवाजा। तो सब लोग बोला कि धो दीजिए, नहीं तो दीवार में कीचड़ पकड़ लेगा। तो हम उसी समय पानी मार के पूरा धो दिए। किस तरह का बहुत मतलब फटाका का तो नॉर्मल रहता ही है, लेकिन बहुत जोर से था, उससे ज्यादा था। फिर उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम सब लोग निकले तो बोला कि दीवार धो दीजिए, कचरा पकड़ लेगा। तो सारा हम धो दिए। उसके बाद फिर जाके पूजा वूजा करने लगे। रात में करीब 9:30 बजे में आई तो हम इनको बोले कैसे से कोई धमाका कर दिया है। उतना जगह छोड़ के यहीं पे फेंका है। सूचना ये मिला कि आज सुबह 9 बजे सूचना मिली है कि शाम में एक कोई बम ब्लास्ट किया है और जिसके अनुसार हम लोग काजी मोहम्मद थाना घटनास्थल पहुंचे और साहनी जी के घर में आसपास में जांच पड़ताल किए तो ये सूत्री जैसा पदार्थ। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से सोने का चेन और ब्रेसलेट छीन लिया। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यरपुर थाना क्षेत्र में युवक से अपराधियों ने हथियार के बल पर सोने की सिकरी और ब्रेसलेट छीन लिया। पूरी घटना को लेकर युवक ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि मामला जिले के अय्यरपुर थाना क्षेत्र का है। युवक बच्ची को स्कूल पहुंचाकर घर लौट रहा था। गैस एजेंसी के पास पहले से ही 2 अपराधी घात लगाए हुए युवक का इंतजार कर रहे थे। दोनों अपराधियों ने युवक के पास पहुंचते ही पिस्टल निकाल लिया, जिसके बाद युवक स्कूटी छोड़कर भागने लगा। दोनों अपराधी युवक का पीछा करने लगे। पिस्टल के बल पर सोने की सिकरी और ब्रेसलेट छीनकर भाग गए। घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। पूरी घटना को लेकर युवक ने बताया कि प्रतिदिन अपनी बच्ची को स्कूल पहुंचा कर जाता था। आज सुबह भी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद घर लौट रहा था। तभी 2 अपराधी पहले से घात लगाए थे। उसके आते ही पिस्टल निकालकर सोने का चैन और ब्रेसलेट छीन लिया। घटना को लेकर अय्यरपुर की पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ अपराधी हथियार दिखाकर सोने का चेन और ब्रेसलेट छीनकर भाग गए। जाँच की जा रही है। डेली का मेरा रूटीन है बच्ची को स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना। सुबह में स्कूल से हम निकले हैं। स्कूल में जाने के बाद वहाँ से वापस आया है तो गैस एजेंसी के पास पहले से अपराधी घात लगाए हुए खड़ा था। जब हम देखे हैं तो पिस्टल निकाल दिया है। तो हम स्कूटी छोड़ के भागे हैं। उसके बाद दोनों खैट के दोनों के हाथ में पिस्टल था। दोनों हम पर कॉप किया है। उसके बाद मेरा चैन ब्रासलेट दोनों छीन लिया है और उसके बाद मेरा मोबाइल छीन के बिक दिया है। उसके बाद फिर अखाड़ा की तरफ वापस आ गया। कितने की संख्या में? 2 संख्या में था। एक बाइक पे 2 आदमी था। अच्छा, क्या क्रॉप कर दिया था? क्या कॉप दोनों कर दिया था। क्या नियत थी? नियत थी अब समझ जान मारना ही नियत था। तो मिला है उसको कुछ चैन और ब्रासलेट लेके वो वापस फिर गाड़ी अखाड़ा घाट की तरफ वापस कर दी। शोरगुल भी किए थे आप? नहीं, शोरगुल क्या करे, वहाँ पर आदमी भी नहीं था, आवागमन कम था। 8:50 का टाइमिंग था। अच्छा, कोई तो लगा कोई पीछा कर रहा है आपका? ना, ऐसा में कुछ भी नहीं लगा। एक फोन आया था, हम फोन पे बात करते ही आ रहे थे। गाड़ी भी मेरा
10-15 के स्पीड में था मात्र। आप कौन बाइक से थे? हम स्कूटी से थे। वो वो लोग बाइक था, अब हम तो इतना नर्वस थे कि हमको ये है नहीं। कलर या कौन कलर? ब्लैक कलर का बाइक था और ब्लैक कलर का एक स्वेटर पहने हुआ था और एक जैकेट था, एक के पास हेमलेट था। और दोनों कैसा था उन लोग का? पुलिया हेल्दी था, मैंने पूरा पर्सनालिटी में था, मतलब ये नहीं लग रहा था कि वो छोटा मोटा छीनने वाला है। वो लगता है लैंग्वेज कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं है, सीधे सटा दिया है। और सटा क्या दिया, हम भागने लगे तो फेंकने लगा। क्या क्या लिया है? चैन लिया है और ब्रासलेट लिया। लगभग 4.5 भर का चैन था और 1.5 भर का ब्रासलेट था। क्या करते हैं? व्यवसाय है, हॉस्पिटल दूर है, बहुत सारा बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, पार्लर वगैरह बहुत अच्छा 5 बिजनेस है। चंदन नाम के एक व्यक्ति से स्कूल से छोड़कर अपने बच्ची को आ रहे थे तो आकड़ा घाट रोड में जैन बीज भंडार के पास 2 अपराधकर्मी पिस्टल का भय दिखाकर उनका चैन और ब्रासलेट छीन लिया है। आगे टीवी पे सीसीटीवी वगैरह में कुछ सीसीटीवी में खंगाला जा रहा है और पहचान की जा रही है, कार्रवाई की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी ने अपने पति का भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया। सवाल खड़ा करने पर परिवार वालों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिले में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला और रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था। इंजीनियर को भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में उसकी पत्नी ने देख लिया, जिसके बाद परिवार में जमकर हंगामा हुआ। उसने परिजनों को इस मामले की शिकायत की तो जेठ बोला कि कोई बात नहीं, उसको उसके साथ जाने दो और तुम मेरे साथ रहो। अपने जेठ की ऐसी बातें सुनकर महिला हैरान रह गई। जब उसने इन चीजों का विरोध किया तो उसके मुंह पर दुपट्टा बांधकर उसकी खूब पिटाई की गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरा मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पत्नी चाय लेकर अपने पति के पास गई तो कमरे में दोनों का नजारा देखकर हैरान रह गई। दोनों एक साथ आपत्तिजनक हालत में थे। उनको रंगे हाथ पकड़ने के बाद महिला ने परिजनों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद जेठ ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। महिला ने विरोध किया तो परिजनों ने उसके मुंह पर दुपट्टा बांधकर उसकी पिटाई कर दी। महिला ने बताया कि उसकी शादी को 2 साल हुए हैं। पति कभी कभार ही घर आते थे, अक्सर बाहर रहते थे। शादी के बाद से ही दोनों में बात तक नहीं होती। पिछले 1 सप्ताह से वो घर पर हैं। महिला ने बताया कि पहले मुझे उनकी नियत पर शक था, फिर कल जब चाय लेकर गई तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पूछी कि ये क्या हो रहा है। इस पर पति को गुस्सा आ गया और वह गाली गलौज करने लगा। मेरे साथ हुआ कि मेरे हस्बैंड अपने भाभी के साथ में थे और हम उनको चाय लेके गए 8 बजे शाम को, तो हमने एक साथ दोनों आदमी को देख लिए। अच्छा। तो हम बोले कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। इसी पर मेरे हस्बैंड हमको बहुत मारे। उसके बाद मेरे भैंसुर ना मेरे साथ सोचे कि हम उसके साथ में, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। बोले ऐसा नहीं होता। इसके कारण मेरे भैंसुर कल 8 बजे रात को हमको मारे पीटे देख। उसके बाद घर वाले को फोन किए कि आप लोग आइए, नहीं तो 1 घंटा में उसका लाश निकलेगा। वो चाकू दिखाए, सारा जेवर उबर सारा कुछ छीन लिए। उसके बाद ससुर भी मारे। ये मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं, साल में 1 बार, माने मेरे शादी 11 मई को हुआ था, 11 मई को 2 साल होगा। उसके बाद तो मेरे हस्बैंड ये शादी का दूसरा बार आए हैं, तो बोले कि घर वाले जो भी कुछ लेना है तो हम नहीं है, घर वाले से तुम मांगना। तो घर वाले से कुछ मांगते तो घर वाले हमको देते नहीं हैं। उसके बाद वो मांगने जाते हैं तो 15-15 दिन मेरा खाना रोक देते हैं। 15-15 दिन हमको खाना नहीं देते हैं घर वाले। मेरे जेठानी और सास ससुर भी मारते हैं। जेठानी मुंह में दुपट्टा लपेट के मारी है, सास भी, और मेरे ससुर भी मारे हमको। सब आदमी हमको मार। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कानून के सहारा लो, हम तुमको नहीं रखेंगे, हम भाभी के साथ में रहेंगे, तुम्हारे साथ में नहीं। तुम 8 दिन से मेरे हस्बैंड टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम जाओ कोर्ट में जाओ, तुम मुखिया को पास जाओ, तुम कानून के पास जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। हम जब रहेंगे तो भाभी के साथ में रहेंगे। पति क्या गलत कर रहे थे? हाँ, मेरे पति उनके साथ में माने उनको हम कोई गलत देखे ही है बस। रूम में? जी, रूम में एक बेड पर दोनों आदमी को देख लिए तो हम बोले आप लोग क्या कर रहे हैं। और 8 बजे सुबह, तो उसके बाद ये हमको ना उसके बाद मारे पीटे। जेठानी मेरा दुपट्टा से देखिए यहाँ पे ये बांध के दुपट्टा मुंह में खोज के मारे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड हमको ना कलेजा पे पैर रख के और अपना जहाँ पर ऊपर से मारे। आपको इस संबंध के बारे में कब जानकारी हुई? शादी के कितना दिन के बाद में? हम उनका गलत माने ये हुआ ना कि हम लोग लास्ट में ऐसा कि हम उनको ना शुरुआत हम उनको देख रहे हैं शादी का
मेरा शादी अगर 13 तारीख से उनके साथ में हम गलत देख रहे। जिला स्कूल मैदान में युग सृजन संस्था द्वारा कृष्ण सुदामा बाल मेले के तीसरे दिन स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। युग सृजन संस्था द्वारा जिला स्कूल मैदान में कृष्ण सुदामा बाल मेला का आयोजन किया गया, जो कि 24 से 27 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को मेले के तीसरे दिन विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हस्तकला, गणित, ग्रुप ए, ग्रुप बी की बालिकाओं ने नृत्य प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां अनिल शेखावत एवं मुकेश शेरगिल नृत्य निर्णायक के रूप में रहे। डॉक्टर नवीन कुमार और उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा बेबी शो के निर्णायक के रूप में रहे। मौके पर डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि आज बेबी शो और चाइल्ड ऑफ द ईयर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पर मां अपने बच्चे की देखभाल कैसे करे इसकी जानकारी दी गई। वहीं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि इस संस्था के माध्यम से बच्चों को खेल एवं कला के प्रति अपनी रुचि दिखाने का अवसर प्राप्त कराया जाता है। युग सृजन के द्वारा आज आयोजित कृष्ण सुदामा बाल मेला का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर जो सेक्रेटरी हैं संजय केजरीवाल महोदय और संजीव जी जो वार्ड 35 के पूर्व पार्षद थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का आयोजन किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रख सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी, जो विनिंग बच्चे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छा करें, और जो नहीं जीत पाए हैं उनको अपने में देखनी होगी कि क्या कमियां तो हर एक मनुष्य में होती है, उस कमियों को अपने ऊपर हावी करीब 20 साल से होता आया है। बीच में 2-3 साल का गैप हो गया था, उसको फिर से शुरू किया गया है। तो हमारी जो भीड़ यहाँ हुआ करती थी इस शो में, उस हिसाब से हमको भीड़ फिलहाल नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि लंबा गैप था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो उत्साह लोगों में हमने देखा, गार्जियंस में जो उत्साह देखा, खासकर मदर में जो उत्साह देखा, वो देखने के लायक था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मनीषा साहबा बैठी हुई हैं, डॉक्टर नवीन साहब बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को इन लोग खुद दोनों दे रहे हैं कि भाई बच्चों पे केयर, जैसे डॉक्टर नवीन साहब ने। आज बच्चों का सबसे पहले तो गणित का कार्यक्रम हुआ है, फिर उसके बाद ग्रीटिंग कार्ड का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी का नृत्य का कार्यक्रम है बालिकाओं का, उसके बाद बेबी शो और चाइल्ड ऑफ द ईयर। आज ये 6-7 प्रोग्राम है और युग सृजन के द्वारा यह एक ऐसी संस्था है जो हर परिवार में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनमें प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल के रूप में हो या कला के रूप में हो, ये एक ऐसा मंच है जिसको हर साल हम बाल ओलंपियाड मेले का आयोजन करते हैं। सभी प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जो बच्चे खेल में बच्चों के लिए। आज जो है ये कृष्ण सुदामा बाल मेला के अंतर्गत जो है बच्चों का माने बेबी शो का आयोजन किया गया है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं युग सृजन मेला के आयोजक जो कि कृष्ण सुदामा बाल मेला हर साल लगाते हैं, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि वो ऐसा आयोजन हर साल करें और बच्चे का जो प्रतिभा है वो निखरे। और बच्चे में हम लोगों को ये देखना है, बच्चे के साथ साथ उसका जो परवरिश माने कि जो हो रहा है, मदर उसका कितना केयर कर रही हैं, मदर उनको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं, मदर उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, बच्चा अगर नटखट है उसको कैसे टैकल करती हैं। तो बच्चे के अवेयरनेस पर प्लस मदर। साहू पोखर पूजा समिति द्वारा अगहन पूर्णिमा पर साहू पोखर में गंगा महाआरती की गई। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से मार्गशीर्ष व अगहन पूर्णिमा पर साहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई। पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता गंगा का षोडशोपचार पूजन के उपरांत भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना कराने के बाद भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराई। इसके पूर्व विधि विधान से पोखर शुद्धिकरण, गाय के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, घी और गंगा जल डालकर पूजन किया गया। उसके उपरांत हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और जय श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि हर माह साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती की जाती है। हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर गंगा महाआरती और शिव की आराधना और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है, जिसे लेकर आज मार्गशीर्ष और अगहन की पूर्णिमा है। आज की पूर्णिमा जो है अति विशिष्ट है। आज के तीन भगवान का प्राकट्य हुआ था, जन्मोत्सव हुआ था। माता अन्नपूर्णा का आज प्राकट्य दिवस है।
भगवान दत्तात्रेय का आज प्रकाट्य दिवस है और माता त्रिपुर भैरवी का आज प्राकट्य दिवस है। आज के दिन पूजा अर्चना दान, आज के दिन विधान का इसका विशेष महत्व है। आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, जप तप और खासकर नदियों किनारे अगर आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद और माता त्रिपुर भैरवी का आशीर्वाद माता लक्ष्मी के रूप में मिलता है, जिसे लेकर आज शहर के कोने कोने से लोगों ने आकर देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। इसके बावजूद सदर अस्पताल में लोगों की लापरवाही दिख रही है। कोरोना के नए वेरिएंट के केस देश में मिल रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर जिला का स्वास्थ्य विभाग भी कागज पर सतर्क है, धरातल पर नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं की गई है। सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में मरीज मास्क पहनकर नहीं आ रहे। अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। मंगलवार की सुबह सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन एवं दवाइयों के काउंटर पर मरीजों की भीड़ रही। मरीज पास पास खड़े थे। मरीजों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अलर्ट का असर अस्पतालों में नहीं दिखाई दे रहा। अस्पताल में आने वाले मरीज ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बीमारी से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। अभी जिले में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। कोरोना से सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना के लिए पूरी तैयारी है। हमारे यहाँ जो इंस्ट्रक्शन स्टेट से और विभाग से जो आता है उसको फॉलो अप किया जा रहा है। जो SOP पहले थे, जो इंस्ट्रक्शन था, जो प्रोटोकॉल था, उसके आधार पर सारे काम हो रही है। RT-PCR की टेस्ट की अभी पूरे प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। जो भी सैंपल आते हैं उसको मेडिकल कॉलेज में टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उसके अनुसार अभी तक तो कोई हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव केस तो नहीं आया है, लेकिन जो भी SOP है उसका पालन किया जा रहा है और लोगों को इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा एहतियात बरतिए और थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। यहाँ यत्र तक थूके नहीं, मास्क का प्रयोग करना है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इन सब बातों की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है और सदर अस्पताल से के सभी प्रखंड के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था इसकी है। पहले से कैसा है ये जो रफ्तार अभी ज़्यादा नहीं है, अभी एजिटी हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे जो काम होना है वो हो रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंस के बारे में तो पहले से भी है, अभी भी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें, साफ सफाई रखिए और यत्र थूक थाक नहीं करे, गंदगी से बचना है। पालन करवाया जा रहा है, लोगों को इसके बारे में जागरूक की जा रही है। सभी मेडिकल अफसर से लेकर सभी कर्मचारी से लेकर लोगों को भी इसके बारे में, हमारे यहाँ आशा है, आंगनबाड़ी है, हेल्थ वर्कर है, सब लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि लोग इससे सतर्क रहे और इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहे, एहतियात बरतें। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें
आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सहबाजपुर पंचायत में सचिव के निर्देश पर आम सभा का आयोजन किया गया। जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सहबाजपुर में पंचायत सचिव के निर्देशानुसार 26 दिसंबर को आम सभा का आयोजन किया गया था। तय समय पर पंचायत के सैकड़ों लोगों के साथ मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख सभी लोग आम सभा के लिए एकत्रित हो गए, लेकिन पंचायत सचिव खुद अनुपस्थित हो गए, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपना कीमती समय निकालकर और अपने कामों को छोड़कर इस आम सभा के लिए आए थे, लेकिन पंचायत सचिव के न आने से सभी का समय बर्बाद हो गया। वहीं पंचायत के मुखिया ने भी इस पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव के निर्देशानुसार आज की आम सभा बुलाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर न वो खुद उपस्थित हुए और न ही अपने बदले किसी भी सरकारी कर्मी को भेजे, जिससे लोगों का कोई काम नहीं हो पाया। यह अत्यंत दुख की बात है। इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। 26/12/23 को आम सभा का कार्यक्रम रखा गया था। ग्राम पंचायत राज सहबाजपुर मुशहरी प्रखंड के अंतर्गत में पंचायत आती है, और उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत राज सहबाजपुर के पंचायत सचिव साहब खुद डेट निकाले थे आज, और अचानक उनको डेट भी नहीं बताए थे कै बजे होगा प्रोग्राम आम सभा का, लेकिन फिर बाद में बोले कि नहीं 10 बजे के बाद रखिए। तो हमने 11 बजे सारा लोग को पूरे वार्ड में, मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में हम सभी लोग को खबर करवा दिए थे। पूरा वार्ड सदस्य सब लोग बैठे हुए हैं। इसमें समझिए 2 वार्ड सदस्य नहीं आए, 1 नंबर और 4 नंबर, तो बाकी सब वार्ड सदस्य मेरे साथ हैं। उप प्रमुख साहब के प्रतिनिधि जो है मुशहरी प्रखंड के वो भी है, हमारे सरपंच साहब है प्रतिनिधि वो भी है,
सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पंचायत में जो सरकारी बॉडी होता है पंचायत सचिव साहब नहीं पहुंचे और न कोई बॉडी सरकारी बॉडी कोई अवे नहीं किया। यहाँ जनता हजारों जनता पहुंचे आम सभा में। 26/12/2023 को एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी बॉडी के पंचायत सचिव के ही डेट निर्धारित के आधार पर रखा गया था, लेकिन उसमें कोई भी सरकारी बॉडी नहीं आ पाए। हमारा हजारों जनता आए, वार्ड में सभी 13 वार्ड मेंबर मौजूद थे, मुखिया सरपंच भी मौजूद रहे, लेकिन प्रमुख भी हमारे मौजूद हैं। हमारे पंचायत के प्रमुख साहब हैं और उसके बाद ही जनता लोगों में प्रोस्टिंग तैयार हुआ, प्रोस्टिंग पर दस्तखत भी किए, लेकिन सरकारी बॉडी कोई नहीं पहुंच पाया। चैनपुर कोयली गांव में मीनापुर थाना क्षेत्र से हटाकर रामपुरारी थाना में जोड़े जाने के विरोध में पंचायत के मुखिया समेत ग्रामीणों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। अमर शहीद जुब्बा सहनी के जन्म स्थल चैनपुर कोयली गांव को मीनापुर थाना क्षेत्र से हटाकर नव निर्मित थाना रामपुर हरी से जोड़े जाने के विरोध में कोयली पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सहनी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हामिद रेजा टुन्ना ने तिरहुत क्षेत्र कमिश्नर, जिलाधिकारी, आईजी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर चैनपुर कोयली गांव को मीनापुर थाना क्षेत्र में ही रहने देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चैनपुर कोयली गांव से मीनापुर थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर है, जबकि रामपुर हरी थाना क्षेत्र 8 किलोमीटर दूर है। रामपुर हरी गांव से जोड़े जाने के बाद चैनपुर कोयली गांव के लोगों को किसी परिवाद को दायर करने में काफी तकलीफ होगी, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों से उन्होंने मीनापुर थाना क्षेत्र में ही चैनपुर कोयली गांव को रहने देने की अपील की है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी का जन्मस्थल चैनपुर कोयली गांव है और मीनापुर थाना प्रभारी को ही जलाकर उन्होंने आजादी की मसाल जलाई थी। आज हम लोग शहीद जुब्बा सहनी बानूर सहनी का पैतृक गांव चैनपुर है, जो कोयली पंचायत के अंतर्गत आता है, जो मीनापुर थाना से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो है वो चैनपुर गांव के काट करके रामपुर हरी थाना में कर दिया गया, जो 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां से हम लोग का आवागमन, वहां के ग्रामीण लोगों को आवागमन का सुविधा है। और शहीद जुब्बा सहनी के नामों को मिटाने के लिए, बानूर सहनी के नामों को मिटाने के लिए कुछ राजनीतिक साजिश के तहत उस गांव का नाम रामपुर हरी में किया गया है, जो कहीं से अच्छा नहीं है। मान हम लोग किए हैं कि हम लोग बहुत परेशानी है, हम लोगों का कोई रूट नहीं है रामपुर हरी का। हम लोग आते हैं चैनपुर से तो मीनापुर थाना पहले पड़ता है, उसके बाद हम लोग शहर आते हैं और ये बहुत उल्टा हो गया। उधर का कोई आना जाना रामपुर हरी हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए आना जाना मीनापुर थाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चैनपुर गांव के हमारे शहीद जुब्बा सहनी शहीद कुढ़नी थाना क्षेत्र के भड़कोलिया गांव निवासी नीरज सहनी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुढ़नी के भड़कोलिया निवासी नीरज सहनी ने मंगलवार को एसएसपी को आवेदन सौंपकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। नीरज सहनी ने बताया कि वे हेल्प बिहार पब्लिक नाम से एक संस्था के माध्यम से असहाय लोगों की मदद करने का काम करते हैं। पिछले कुछ महीने से असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। फेक आईडी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इतने पर भी जब वे नहीं झुके तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उन्हें रास्ते में घेर कर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 लोगों को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले भी किया। वहीं थाने में आवेदन भी दिया गया है और आज एसएसपी से मिलकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पिछले महीनों से कुछ फेक आईडी बनाकर जो है कुछ लोगों द्वारा मुझे ब्लैकमेल करके गाली दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। और मैं एक यूट्यूब चलाता हूं संस्था जो हेल्प बिहार पब्लिक, जिसमें गरीब असहाय लोगों को मैं मदद करता हूं, कंबल, खाना, कपड़ा, इलाज उलाज भी करवा देता हूं उसका, ठीक है। और रास्ते पर जो लोग दिखते हैं जैसे मतलब पागल टाइप के या मतलब उनको साफ मतलब शरीर पर वस्त्र नहीं रहता है तो उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहा कर अगर इलाज की जरूरत होती है तो उनको इलाज करवाते हैं। जिसका अंतराल कल मैं घर से निकल रहा था मुजफ्फरपुर के लिए, तो कंबल खरीदने के लिए, जो ठंड का मौसम चल रहा है
मैंने पिछले हफ्तों भी कंबल बांटा है, लेकिन कल फिर मैं मार्केट निकल रहा था कंबल खरीद के रात में जो है असहाय लोगों के बीच जो कंबल बांटने के लिए। तो मुझे जो है अपना लाइन होटल जो मधौल बसंत लाइन होटल से पहले एक पेट्रोल पंप है, वहाँ कुछ लड़कों द्वारा घेर के मेरे साथ जो है हाथापाई की गई थी और कुछ जो लड़के भाग रहे थे, वीडियो में जैसा कि हमने शेयर किया हुआ है वीडियो को, जो लड़के भाग रहे थे उनके पास मुझे संदेह था कि वो मुझे जान से मारने आए हुए थे। बाकी बात 2 लड़के को हमने पकड़ के जो तुर्की में सपुर्द कर दिया था। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।